तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले एक और नया क्वेश्चन पेपर जो कि 2024 का क्वेश्चन पेपर है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोग को देखने मिलेंगे। अब पहली बात ये बता देता हूं, 2025 में से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स से 7 मार्क्स के क्वेश्चन थे। अब 2024 में इसमें से सिर्फ 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, 4 मार्क्स और 2 मार्क्स ऐसे करके। 4 मार्क्स और 2 मार्क्स इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन पूछा गया। मैं हमेशा कहता हूं आप लोग थ्योरम्स वाले क्वेश्चन मत छोड़ा करो, थ्योरम्स वगैरह प्रिपेयर कर लिया करो, क्योंकि थ्योरम्स का क्वेश्चन इस चैप्टर में से 4 मार्क्स में पूछता है और जो कि 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछते हैं वो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। तो कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? आई होप फाइन। तो मैंने स्वागत करता है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इन क्वेश्चंस को लेकर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप लोग सिंपली हमें हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी यानी 97_मंसूरी एंड जेआर कॉलेज चैनल पर भी आप लोग हमें मैसेज करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फटाफट से क्वेश्चन पे चलते, देखते कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2025 में 24 में पूछे गए था। फाइंड के if the sum of the slope of the linear lines represented by x square plus kxy minus 3y square is twice their product। अब देखो, स्लोप को अपन रिप्रेजेंट करते हैं m से। अब सिंपल सी बात है, हमें पता है कि ये जो x स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मतलब यहाँ पे 2 m निकलेंगे, एक m1 होगा और दूसरा m2 होगा। सो कंडीशन क्या दिया उसे अपन यहाँ पर पहले समझ के लिख लेते हैं। तो गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन हमें क्या दिया हुआ है? हमें गिवन कंडीशन दिया स्लोप का जो सम है, सम ऑफ द स्लोप यानी कि m1 प्लस m2, वो क्या है? ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। मतलब m1 डॉट m2 का क्या है? ट्वाइस है, डबल है। इस तरीके से अपने को यहाँ पर बोला गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इतना क्लियर हो गया। तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अब आगे बढ़ो, यहाँ पर क्या बोला गया है कि ये लाइन जो है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 ट्वाइस देयर प्रोडक्ट है। देखो ठीक से रीड करो, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आप लोग का इक्वेशन है। ये कौन सा? कंबाइंड इक्वेशन है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर, ये आप लोग कंबाइंड इक्वेशन है। सिंपल सी बात है, कंबाइंड इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है उसे अपन देखते हैं। तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कंपेयरिंग विद। सो कंपेयर कर लूंगा इसे, कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करूंगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर, इस तरीके से मैं कंपेयर कर लूंगा। तो जब मैं कंपेयर करता हूं तो ए की वैल्यू हो जाएगी 1, 2h मेरा हो जाएगा k के बराबर, यानी कि h की वैल्यू हो जाएगी k/2। ठीक है, उसी तरीके से अगर b को कंपेयर करता हूं तो वो -3 के बराबर होता है। इस तरीके से अपने को a, 2h और h और b की वैल्यू मिल जाती है। अब हमें कंडीशन क्या दिया उसे देखो, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2m1 डॉट m2। तो आप लोग को m1 प्लस m2 का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आप लोग को पता होगा तो m1 प्लस m2 जो होता है ना, वो होता है -2h/b, और m1 डॉट m2 जो होता है वो होता है a/b। तो यहाँ पर आप लोग को बस उन्हीं वैल्यूज को पुट कर देना है। ठीक है, सो फटाफट से पुट करते हैं। तो m1 प्लस m2 जो होगा -2 इंटू एच, तो h हमारे पास है k/2, फिर नीचे रखते हैं h अपने पास कितना है? k/2। तो 2 कैंसिल करूंगा तो माइनस के अपॉन में, सॉरी b की वैल्यू कितनी है? -3 है। तो के माइनस के अपॉन में -3, तो कितना हो जाएगा? k/3। ये आप लोग का m1 डॉट m2, m1 प्लस m2 है। अगर m1 प्लस m2 समझ में आ गया तो m1 डॉट m2 समझने में कौन सी बड़ी दिक्कत है? तो m1 डॉट m2 की जो वैल्यू होगी वो आप लोग को मिलेगा a/b। तो a की वैल्यू कितने हमारे पास? 1, और b की वैल्यू कितनी है? -3। तो हो जाएगा 1 अपॉन में -3, दैट इज -1 अपॉन में 3। तो m1 डॉट m2 भी आपके सामने। अगर आप लोग को m1 प्लस m2 समझ में आ गया, m1 डॉट m2 समझ में आ गया, तो गिवन कंडीशन में पुट कर दो। तो देयरफॉर m1 प्लस m2 की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स m1 डॉट m2 है। बस यहाँ पर पुट करते हैं। m1 प्लस m2 कितना आया हमारे पास? k अपॉन में 3। तो यहाँ पे फटाफट से लिखता हूँ k अपॉन में 3, 2 इंटू m1 डॉट m2 कितना है? -1 अपॉन में 3, तो -1 अपॉन में 3 लिख देता हूँ। अब यहाँ का 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, इससे अच्छा मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो इंप्लाई ये करता है 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा? -2, तो k की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया था 2 मार्क्स के अंदर। कितने मार्क्स के अंदर? 2 मार्क्स के अंदर। समझ में आया कैसे करना है? तो कंडीशन लिखा, आपको m1 प्लस m2 की वैल्यू पता है -2h/b होता है, तो a और h के हिसाब से अपन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? k/3, मतलब m1 प्लस m2। वैसी तरीके से m1 डॉट m2 भी आप लोग निकाल सकते हो। वैल्यूज को गिवन कंडीशन में पुट करो, आप लोग का आंसर आ जाता। क्लियर है? पक्का? अब एक क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या बोला है। प्रूव दैट द एक्यूट एंगल बिटवीन द ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 इज tan थीटा इक्वल टू मॉड के अंदर 2 इंटू अंडर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में a प्लस b होता है। पहले इतना पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट बाद में रीड करते हैं। तो हम लोग क्या बोला, हमारे पास एक स्टैंडर्ड लाइन है, क्या है? ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है।
अगर आप लोग इसे देख सकते हो तो यहाँ पर आप लोग को ये समझ में आएगा कि ऐसी लाइन जब भी कंबाइंड इक्वेशन दी होती है तो 11th स्टैंडर्ड में अपन ने पढ़ा, इसके बीच का जो एक्यूट एंगल होता है इसका एक फॉर्मूला होता है। तो एक्यूट एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एक्यूट एंगल बिटवीन दी पेयर ऑफ लाइन जो होता है उसको अपन लिखते हैं इस तरीके से, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 डॉट m2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने 10th 11th में पढ़ा हुआ है। अब आगे बढ़ता है। अब सीधी बात है, इसमें अगर मुझे ax स्क्वायर प्लस 2hxy फॉर, ऐसे लिखता हूँ, फॉर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इसके लिए हमें दो चीजें पता होती है, पहली m1 प्लस m2 और दूसरी m1 डॉट m2। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h/b और m1 डॉट m2 होता है a/b। तो इस चीज को यहाँ पर मैं लिख दूंगा। तो इसके लिए क्या, इसके लिए m1 प्लस m2 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस 2h अपॉन में b। ठीक है, और उसी तरीके से m1 डॉट m2 होता है वो क्या होता है a/b। अब इसके अंदर मुझे क्या क्या चाहिए उसके ऊपर आपको गौर करना है। इसके ऊपर अगर आप लोग देख सकते हैं तो मेरे पास m1 माइनस m2 नहीं है, मेरे पास m1 डॉट m2 है, ये वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ। अब m1 डॉट m1 माइनस m2 नहीं है तो वो कैसे निकालेंगे, उसका एक मेथड होता है। ठीक है, वो मेथड क्या होता है मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो ये मेथड कुछ इस तरीके से आपको फॉलो करना है, देखना, बहुत ही प्यारे तरीके से बताऊंगा। अगर आप लोग को m1 माइनस m2 निकालना है ना तो ये स्टेप फॉलो करो। देखो m1 माइनस m2 निकालना तो इसका पहले स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लेंगे तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो आप लोग a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म में लिख सकते हो, लेकिन लिखने का एक तरीका होता है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इसके इस तरीके से आप लिखेंगे -4ab। तो ये आप लोग को पता है, इस चीज को फॉलो करो, आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हो जो मैं भी बताने जा रहा हूँ। सो m1 माइनस m2 जो होगा वो होगा m1 प्लस m2 माइनस 4 टाइम्स m1 डॉट m2। ये फॉर्मूला आप लोग इसके हिसाब से लगा सकते हो। अब आपको ये फाइंड करना, उसे कुछ भी मत करो, उससे वैसे ही रखो। आपके पास m1 प्लस m2 की वैल्यू है माइनस 2h/b, फटाफट से यहाँ पर पुट कर देता हूँ तो माइनस 2h अपॉन में b हो जाएगा। ठीक है, माइनस 4 इंटू m1 डॉट m2, इसकी वैल्यू कितनी है a/b, तो यहाँ पर a/b लिख देते हैं। जब स्क्वायरिंग करूंगा तो ये हो जाएगा माइनस 2h स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा 4h स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या 4 इंटू a अपॉन में b। अब बेस सेम नहीं है तो बेस को सेम करने के लिए ऊपर और नीचे में b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो दोनों का बेस क्या हो गया b स्क्वायर, यहाँ पर हुआ 4h स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4 इंटू ए बी, तो यहाँ पर लिखता हूँ 4 इंटू ए बी। दोनों में कॉमन क्या है 4, तो 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, बचेगा h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में b स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में b स्क्वायर, और यहाँ पर देखो क्या मिला, ये m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर मिला। ठीक है, जब स्क्वायर को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करते दो वैल्यूज मिलती है, एक प्लस में एक माइनस में। तो m1 माइनस m2 की जो वैल्यू मिलेगी स्क्वायर रूट के अंदर 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में b स्क्वायर मिल जाएगा। अब देखो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और 4 का स्क्वायर रूट हमें पता होता है वो कितना होता है 2, तो यहाँ पर मिलेगा 2। और देखो यहाँ पर इस तरीके से प्लस माइनस आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 2 बाहर, और b स्क्वायर है वो भी अपॉन में है, उसका भी स्क्वायर निकालेंगे तो मिलेगा b। तो अगले स्टेप पे अपन को मिलेगा m1 माइनस m2 की वैल्यू प्लस माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में b मिल जाएगा। ये मिला m1 माइनस m2 की वैल्यू। नाउ अब अपन बढ़ेंगे tan थीटा पर। तो tan थीटा में आप डायरेक्टली पुट करते हैं, tan थीटा का जो फॉर्मूला था वो क्या था m1 माइनस m2 अपन ने 1 माइनस m1 डॉट m2 था। तो यहाँ पर पुट करते हैं, देखो सबसे पहले न्यूमरेटर को पुट करता हूँ। अब आपको पता है मॉड के अंदर क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही मिलता है। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस हट जाएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी जो कि है 2, ऐसे करके लिखोगे एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में मिलेगा b। तो ये हो गया न्यूमरेटर के अंदर, समझा, ये कहाँ पे हुआ न्यूमरेटर के अंदर हुआ। नहीं समझ में आ रहा तो फिर से देखना, मैं इसको करके यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो क्या है न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में क्या हुआ, अपॉन में b आ गया इस तरीके से। तो 2 इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में b। अब आगे बढ़ते हैं नीचे m1 माइनस m1 डॉट m2। सो m1 डॉट m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस m1 डॉट m2, सॉरी यहाँ पर प्लस आता है बच्चों। ओके, सो यहाँ पर m1 डॉट m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास a/b, यहाँ पर पुट करता हूँ a/b, तो 1 प्लस a/b। ठीक है, ये हुआ डिनोमिनेटर में। अब डिनोमिनेटर में देखो इसके पास, इसको वैसे ही रखते हो फिलहाल के लिए 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में b, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, b को a से मल्टीप्लाई किया b प्लस a अपॉन में b हो जाए। अब देखो न्यूमरेटर का b डिनोमिनेटर का b कैंसिल, तो इस तरीके से हमें tan थीटा की जो वैल्यू मिलेगी, tan थीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, देखो बहुत ईजी है, क्या मिलेगी 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी
अपॉन में b प्लस ए, और b प्लस ए को अपन a प्लस बी भी बोल सकते हैं। इस तरीके से आप लोग को जो प्रूफ करना था वो आप लोगों ने प्रूव कर दिया। प्रूफ डन। तो आप लोग का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, जो कि आप लोग को 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब एक कंडीशन दिया हुआ है, हेंस फाइंड द कंडीशन दैट द लाइन इज कोइंसिडेंट। हमें क्या फाइंड करना है कि लाइन कोइंसिडेंट है, इसकी हेल्प से पता लगाना है। तो आप देखो लाइन कोइंसिडेंट का कंडीशन आप लोग को पता होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा, इसमें नोटिस करना। अब सीधी बात है, कोइंसिडेंट का मतलब पहले आपको बताना चाहिए। कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैपिंग लाइन। तो मान लो कि एक लाइन मैंने ये बनाई, उसी के ऊपर एक और लाइन मैंने ये बनाई, इसके ऊपर एग्जैक्टली ऊपर आ रहे हैं। जब दो लाइन कोइंसिडेंट होती है तो सिंपल सी बात, दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। तो फिर यहां पर वही लिखने वाला, फॉर कोइंसिडेंट लाइन m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 आएगा। सिंपल सी बात है। और सिंपल सी बात है, देयरफॉर दोनों के बीच का एक्यूट एंगल कितना होगा, एक्यूट एंगल बिटवीन देम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आएगा, 0 रेडियन लिख दो, डिग्री लिख दो, जो भी है, इज देन एक्यूट एंगल बिटवीन देम इज 0 करके लिख दो, इज 0। तो एक्यूट एंगल 0 हो गया, तो मतलब tan थीटा, जो थीटा की जो वैल्यू है वो 0 हो गई। और बाकी यहाँ पर 0 डिग्री लिख दो, रेडियन लिख दो, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। और 2√h² माइनस AB अपॉन में a प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ मिलेगा 0, मॉड के अंदर 2√h² माइनस AB अपॉन में a प्लस बी मिल जाएगा। जब भी आपको मॉड निकालना होता है ना, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना पड़ता है, दोनों साइड। तो स्क्वायरिंग, जब भी मॉड निकालना होगा आपको स्क्वायरिंग करना इंपॉर्टेंट है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पर स्क्वायर करो मॉड गैप, यहाँ पे बचेगा इस तरीके से स्क्वायर मिलेगा, मतलब 2h² माइनस AB अपॉन में a प्लस बी। अब सिंपल सी बात है, जब स्क्वायरिंग करूंगा यहाँ मिलेगा 2 का स्क्वायर 4, h² माइनस AB का रूट गायब, h² माइनस ABC मिलेगा अपॉन में a प्लस बी मिलेगा। अब देखो आप लोग ज्यादा समझदार हो तो a प्लस बी को पहले ही भेज दो वहां पे 0, और 4 को डिवाइड कर दो 0, तो 0 मिलेगा, तो 0 इक्वल टू h² माइनस AB। तब आप लोग इसे a प्लस AB को यहाँ पे ले लो, तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, h², और थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना है तो h² इक्वल टू AB भी लिख सकते हो। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर कोइंसाइडिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन। तो ये क्या है, कंडीशन है किसका, कोइंसिडेंट लाइन का, कोइंसिडेंट लाइंस। इस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आता है। तो थोड़ा सा 2 पेज में कंप्लीट किया, लेकिन आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझा है और समझ में आ गया तो बच्चों एक थम्स अप तो बनता है। इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। इस कंडीशन को इस्तेमाल करना, इसमें m1.m2 की वैल्यू हमें पता होती है a बाई बी, m1 माइनस m2 पता नहीं है, तो उसके लिए मैंने आप लोग को एक फॉर्मुला बता दिया, उसमें अपन ने m1 माइनस m2 के टर्म में सॉल्व किया, जिसकी वैल्यू हमें मिली अंडर रूट के अंदर, जो भी यहाँ पर देखो क्या मिला, प्लस माइनस 2√h² माइनस AB अपॉन में a प्लस बी मिल गया, अपॉन में b मिल गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पर फॉर्मुला में रीसब्स्टिट्यूट करा तो हम लोग को ये क्या मिल गया, 2√h² माइनस AB अपॉन में a प्लस बी। बस फाइनली आप लोग को ये क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिख गया। अब बट कंडीशन क्या बोला, कंडीशन फाइंड करना है कि लाइन कोइंसिडेंट है। जब लाइन कोइंसिडेंट होती है तो उनके बीच का एक्यूट एंगल 0 होता है, सो एक्यूट एंगल हो गया 0, तो 0 पुट किया, सिंप्लीफाई किया। और आपको पता है जब भी मॉड को हटाना होगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करना हो, तो स्क्वायरिंग किया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और यहाँ पे जब स्क्वायरिंग करेंगे तो मिलेगा 4, रूट स्क्वायर कैंसिल, यहाँ बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पर वो रह गया होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर को यहाँ पर बेचूंगा तो 0 होगा, 4 को यहाँ पर डिवीजन में बेचूंगा तो 0 ही होगा, तो यहाँ पर बचेगा h² माइनस AB इक्वल टू 0। मतलब क्या मिलेगा, h² माइनस AB इस साइड आएगा तो प्लस AB, यानी कि h² इक्वल टू AB हो जाएगा, वही चीज मैंने यहाँ पर लिखी हुई। एंड दिस इज द व्हाट, दिस इज द कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन। यही हमारा कोइंसिडेंट लाइन का क्या होता है, कंडीशन होता है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा दिया। अगर आप लोग को इसमें कहीं डाउट और दिक्कत है तो बच्चों जरूर से जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। अगर समझ में आ गया तो वीडियो जरूर लाइक करना। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कोई डाउट कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन इसके पिछला क्वेश्चन पेपर यानी क्वेश्चन पेपर 2023 का देखेंगे और वहां के भी PYQs कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।